शुरुआत में लॉरेंस नाम का साइंटिस्ट एक डैम पर भूकंप की जांच कर रहा होता है, जबकि उसका साथी कम डैम के अंदर से जांच कर रहा है। अचानक वहां तेज भूकंप आने लगता है और डैम टूटने लगता है। यह देखकर लॉरेंस लोगों की जान बचाने में लग जाता है। वहीं कम भी तेजी से भागते हुए डैम से बाहर निकलने की कोशिश करता है। लॉरेंस उसे उठाता है और आगे की तरफ दौड़ लगाता है। डैम तेजी से टूट रहा होता है। तभी अचानक कम के पैरों के नीचे से डैम का हिस्सा टूट जाता है। गिरने से ठीक पहले वह उस बच्ची को लॉरेंस की तरफ फेंककर उसकी जान बचा लेता है। जब लॉरेंस पीछे मुड़कर देखता है तो कम के पैर में लोहे की एक रॉड घुस चुकी होती है। उसे समझ आ जाता है कि अब उसका बचना नामुमकिन है। वह उस बच्ची को प्यार से देखता है और कहता है, अपनी आंखें बंद कर लो। इसके बाद पूरा डैम ढह जाता है, लेकिन कम की महान कुर्बानी से उस बच्ची की जान बच जाती है। इसके बाद सीन बदलता है और हम एक कार को देखते हैं जो एक्सीडेंट की वजह से पहाड़ के बिल्कुल किनारे पर लटकी हुई है। उसके अंदर एक डरी हुई लड़की फंसी है। उसे बचाने के लिए रेस्क्यू हेलीकॉप्टर भेजा जाता है, जिसे हमारा हीरो रे चला रहा होता है। रे लोगों को बचाने में बहुत माहिर है और इससे पहले भी करीब 600 लोगों की जान बचा चुका है। जब रे की टीम उस गाड़ी के पास पहुंचती है तो वे देखते हैं कि वहां तक रस्सी नहीं पहुंच सकती, लेकिन रे हार नहीं मानता। वह एक बड़ा रिस्क लेता है और हेलीकॉप्टर को तिरछा करके बिल्कुल नीचे घाटी में ले आता है। अब हेलीकॉप्टर खतरनाक पहाड़ों के बीच उड़ रहा होता है। रे का एक साथी हेलीकॉप्टर से नीचे उतरकर गाड़ी में हुक लगाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी गाड़ी स्लिप हो जाती है और उसका साथी नीचे फंस जाता है। गाड़ी के खिसकने से हेलीकॉप्टर पर भी बहुत दबाव पड़ने लगता है। रे समझ जाता है कि अब उसे खुद ही कुछ करना होगा। वह पायलट को कंट्रोल सौंपता है और रस्सी के सहारे खुद नीचे उतर जाता है। अपनी पूरी ताकत लगाकर वह गाड़ी का दरवाजा खोलता है और उस लड़की को बाहर निकाल लेता है। इसके तुरंत बाद हेलीकॉप्टर गाड़ी को छोड़ देता है। इस तरह रे उस लड़की और अपने साथी दोनों को बचा लेता है। अपना काम खत्म करके रे घर लौटता है, जहां वह बिल्कुल अकेला रहता है और अपनी फैमिली की पुरानी तस्वीरें देखने लगता है। दरअसल रे पहले अपनी पत्नी एमा, बड़ी बेटी ब्लैक और छोटी बेटी मैलोरी के साथ बहुत खुशहाल जिंदगी जी रहा था। लेकिन एक साल पहले जब रे अपनी बेटी मैलोरी को राफ्टिंग पर ले गया था तो वहां डूबने से उसकी मौत हो गई थी। इसी गहरे दुख ने रे को अंदर तक तोड़ दिया था और वह अपने परिवार से अलग हो गया। इसी बीच डैम वाले हादसे की वजह से रे की छुट्टी कैंसिल हो जाती है और उसे वापस ड्यूटी पर बुला लिया जाता है। ड्यूटी पर जाने से पहले रे अपनी बेटी ब्लैक से मिलने जाता है। वहां उसकी मुलाकात एमा के नए बॉयफ्रेंड डेनियल से होती है। उसे देखकर रे को बहुत गुस्सा आता है और वह वहां से काम पर निकल जाता है। उधर ब्लैक भी डेनियल के साथ सैन फ्रांसिस्को के लिए निकल जाती है। सैन फ्रांसिस्को पहुंचकर डेनियल एक जरूरी मीटिंग के लिए चला जाता है, जबकि ब्लैक लॉबी में उसका इंतजार करती है। वहां उसके सामने बेन नाम का एक लड़का बैठा होता है, जो ब्लैक को देखते ही उस पर फिदा हो जाता है और घबराहट में अपनी कॉफी गिरा देता है। ब्लैक मुस्कुराते हुए उसे टिश्यू पेपर देती है। ब्लैक पूछती है कि क्या तुम मेरे डैड से मीटिंग करने वाले हो? बेन कहता है, नहीं, डेनियल तो इस कंपनी का बॉस है और मैं तो बस जॉब इंटरव्यू देने आया हूं। तभी बेन का भाई ओली वहां आ जाता है और बेशर्मी से ब्लैक से बात करने लगता है। दूसरी तरफ एमा एक ऊंची बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पर लंच करने गई होती है। तभी उसे रे की कॉल आती है और रे अपने कल के बर्ताव के लिए एमा से माफी मांगता है। एमा कहती है, कोई बात नहीं, मुझे पहले ही तुम्हें बता देना चाहिए था। लेकिन तभी वहां जोरदार भूकंप आ जाता है। एमा घबराकर रे को बताती है कि यहां भूकंप आ गया है। यह सुनकर रे उसे तुरंत छत पर आने को कहता है। एमा अपनी जान बचाने के लिए छत की तरफ भागने लगती है और पूरी बिल्डिंग में भूकंप की वजह से भारी अफरा तफरी मच जाती है। जब एमा छत पर पहुंचती है तो देखती है कि हर तरफ तबाही मच चुकी है। तभी अचानक छत का एक हिस्सा टूट जाता है और एमा नीचे गिर जाती है। इससे उसे चोटें भी लगती हैं, पर वह हिम्मत नहीं हारती और किसी तरह ऊपर चढ़ जाती है। इसी बीच रे भी वहां पहुंच जाता है। उसे देखकर एमा के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। लेकिन तभी बिल्डिंग में आग लग जाती है और एमा तेजी से हेलीकॉप्टर की तरफ भागती है। रे हेलीकॉप्टर को ऑटो पायलट पर सेट करता है और मदद के लिए रस्सी नीचे फेंकता है। तभी एक पूरी बिल्डिंग नीचे गिर जाती है, जिसके झटके से आसपास की बिल्डिंगें गिरने लगती हैं। एमा भागकर रस्सी को पकड़ लेती है। रे उसे खींचकर ऊपर ले आता है और पूछता है, तुम ठीक तो हो? एमा कहती है, मैं ठीक हूं। रे हेलीकॉप्टर को वहां से निकालने की कोशिश करता है,
पर एक बिल्डिंग हेलीकॉप्टर से टकरा जाती है। फिर भी रे किसी तरह उसे बिल्डिंगों के बीच से बाहर निकाल लेता है। उधर डैनियल की मीटिंग खत्म हो चुकी होती है और वह ब्लैक के पास वापस आता है। जाने से पहले ब्लैक चुपके से ओली को बेन के लिए अपना नंबर दे देती है। फिर ब्लैक और डैनियल कार में बैठकर पार्किंग से निकलने वाले होते हैं कि तभी भूकंप के झटके वहां भी पहुंच जाते हैं। जान बचाने के लिए ड्राइवर तेजी से कार भगाता है। तभी ऊपर से एक बड़ा पत्थर सीधा ड्राइवर की सीट पर गिरता है और वह मर जाता है। इस क्रैश में ब्लैक के पैर सीट के नीचे बुरी तरह फंस जाते हैं। डैनियल सीट उठाने की बहुत कोशिश करता है पर उठा नहीं पाता। आखिर में वह मदद मांगने के लिए बाहर निकलता है। वहां उसे एक सिक्योरिटी गार्ड मिलता है। डैनियल कहता है, मेरी बेटी नीचे फंस गई है, मदद चाहिए। यह बात बेन भी सुन लेता है। तभी ऊपर से बिल्डिंग का एक बड़ा हिस्सा गिरकर सिक्योरिटी गार्ड पर आ पड़ता है। यह देखकर डैनियल घबरा जाता है और ब्लैक को छोड़कर भाग निकलता है। ब्लैक किसी तरह रे को कॉल कर लेती है और बताती है कि वह ऑफिस की पार्किंग में फंस गई है और डैनियल उसे छोड़कर भाग गया। यह सुनकर एमा को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन तभी फोन कट जाता है। रे समझ जाता है कि अब अपनी बेटी को उसे ही बचाना होगा और वह हेलीकॉप्टर को सैन फ्रांसिस्को की तरफ मोड़ देता है। उधर पार्किंग में बेन और ओली ब्लैक के पास पहुंच जाते हैं। दोनों मिलकर पत्थर उठाने की कोशिश करते हैं लेकिन नहीं उठा पाते। ब्लैक उन्हें वहां से चले जाने को कहती है क्योंकि बिल्डिंग कभी भी गिर सकती है। बेन कहता है, हम तुम्हें छोड़कर नहीं जाएंगे। बेन कार की डिक्की खोलता है जहां से टूल्स मिलते हैं। उनकी मदद से वह पत्थर को थोड़ा ऊपर उठाता है पर ज्यादा नहीं उठा पाता। तभी बेन को एक अच्छा आइडिया आता है। वह कार के टायर की हवा निकाल देता है जिससे ब्लैक के पैर आजाद हो जाते हैं और तीनों उसे गाड़ी से निकाल लेते हैं। जब तीनों बिल्डिंग से बाहर आते हैं तो देखते हैं कि हर तरफ लोग जान बचाने के लिए भाग रहे हैं। तीनों एक जगह रुककर सोचते हैं। ब्लैक कहती है, मुझे अपने माता पिता से बात करनी है। बेन बताता है, मोबाइल फोन काम नहीं कर रहे। ब्लैक कहती है, मैं डैड से संपर्क कर सकती हूँ, हमें बस एक लैंडलाइन फोन ढूंढना है। थोड़ी देर बाद उन्हें एक लैंडलाइन मिल जाती है। ब्लैक रे को कॉल करती है और बताती है कि वह सुरक्षित है और डैनियल उसे छोड़कर भाग गया था। यह सुनकर एमा को बहुत गुस्सा आता है। रे ब्लैक को एक ऊंचे टावर पर जाने को कहता है जहां वह उन्हें लेने आ रहा है। इसके बाद एमा डैनियल को कॉल करके उससे ब्रेकअप कर लेती है जिससे रे बहुत खुश हो जाता है। थोड़ा आगे जाने पर हेलीकॉप्टर का इंजन फेल हो जाता है। रे हेलीकॉप्टर की सेफ क्रैश लैंडिंग एक स्टोर के अंदर कर देता है। किस्मत से दोनों को कुछ नहीं होता। बाहर निकलकर रे एक ट्रक देखता है जो पहले से खुला होता है। एक आदमी रे पर हमला करता है। रे एक ही मुक्के में उसे गिराता है और ट्रक लेकर निकल जाता है। रास्ते में बूढ़े लोग उन्हें रोकते हैं और बताते हैं कि आगे बहुत बड़ा गड्ढा बन गया है। रे उनकी कार लेकर उनका छोटा विमान उधार ले लेता है। विमान में बैठकर रे अपने दिल की बात करता है। वह एमा से कहता है कि मेलोडी को राफ्टिंग पर ले जाने का आइडिया मेरा था और मैं वहां होते हुए भी उसे बचा नहीं पाया। यह सुनकर एमा कहती है, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। अगर तुम नहीं बचा पाए तो कोई भी नहीं बचा पाता। यह सुनकर रे खुद को माफ कर लेता है। सैन फ्रांसिस्को पहुंचकर रे देखता है पूरा शहर तबाह हो चुका है। विमान लैंड करने की जगह नहीं है। रे एमा के साथ बंधकर जंप लगाता है और एक स्टेडियम में लैंड होते हैं। दूसरी तरफ ब्लैक जब टावर के करीब पहुंचती है तो देखती है वह जल रहा है। बेन कहता है, अब क्या करें? ब्लैक कहती है, हमें किसी ऊंची जगह जाना होगा। ओली बताता है, यहाँ नोब हिल नाम का पहाड़ है। तीनों वहां की तरफ भागने लगते हैं। रास्ते में भूकंप आता है। बेन गिर जाता है और उसकी टांग में कांच घुस जाता है। ब्लैक उसे शांत करती है। रे और एमा पानी के रास्ते जाने का फैसला करते हैं। ब्लैक बेन की टांग से कांच निकालती है और तीनों पहाड़ की तरफ बढ़ते हैं। रे को सुनामी आने का अंदाजा हो जाता है। ब्लैक को भी वॉकी टॉकी पर सुनामी की खबर मिलती है। तीनों एक बिल्डिंग की तरफ भागते हैं। सुनामी आती है, सब पिलर्स पकड़ लेते हैं। बिल्डिंग गिरती नहीं। पानी के बहाव से बेन और ओली ब्लैक से अलग हो जाते हैं। रे ब्लैक को ढूंढता है और बिल्डिंग के अंदर उस तक पहुंच जाता है। ब्लैक कहती है, दरवाजा फंस गया है, मुझे बहुत डर लग रहा है डैडी। बिल्डिंग पानी में डूब जाती है। रे अपनी पूरी ताकत से दरवाजा तोड़ता है, ब्लैक को निकालता है। बाहर बेन और ओली मौजूद होते हैं। सब बोट में बैठते हैं। ब्लैक बेहोश हो जाती है। रे उसे सीपीआर देता है और ब्लैक होश में आ जाती है। सब बहुत खुश हो जाते हैं। आखिर में न्यूज पर बताया जाता है कि भूकंप खत्म हो चुका है और फौज मदद के लिए पहुंच चुकी है। मूवी के अंत में सब साथ खड़े होते हैं। एमा पूछती है, अब क्या?
रे कहता है जो भी होगा, अब हम फिर से एक नई शुरुआत। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और क्विक एक्सप्लेन चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर दबा दें ताकि मजेदार वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच